everyone. My name is Kusum Tripathi and today we shall study the chapter What Makes Me Indian. The title of the chapter is What Makes Me Indian. So let's start. This chapter is about Ruskin Bond's life experience. What was the thing that hold him back in India completely his life? मतलब भारत में ऐसा क्या था जिसने उसको इंडियन बना के रखा और वो कभी इंडिया छोड़ नहीं पाया. सो द चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड by the Ruskin Bond, where he emphasized these points about his life. So first we start with the very basic information about the Ruskin Bond. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो रस्किन बॉन्ड है उसकी जो लाइफ थी, उनकी जो बेसिक जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है उसको स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं जिनके पेरेंट्स ब्रिटिश थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934. उनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था. ही इज स्टिल अलाइव. रस्किन बॉन्ड इज स्टिल अलाइव एंड लिविंग इन मसूरी एंड लिविंग विद हिज एडॉप्टेड फैमिली इन मसूरी. और वो आज भी मसूरी में रहते हैं. ही वॉज डेकोरेटेड विद पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड. उनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे इतने रेपुटेटेड जो अवार्ड्स हैं उससे उनको नवाजा गया है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर. देयर आर मैनी अमंग अस हु गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लीव इंडिया. रस्किन बॉन्ड कहते हैं हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लीव इंडिया जिन्हें भारत छोड़ने का मौका मिलता है. आर ओनली हैप्पी टू गो. और वो भारत छोड़ के खुश भी होते हैं. बट वेन एवर आई हैव हैड द चांस टू गो अवे. नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. अब वो अपनी बात कर रहे हैं. वो ये बता रहे हैं कि जब उनको ऐसा मौका मिला तो उनके साथ क्या हुआ. आई हैव हेल्ड बैक. मैं रुक गया. मतलब वो ये कह रहे हैं कि मुझे जब भी यहाँ से बाहर जाने का मौका मिला मैं नहीं जा पाया. और समथिंग हैज़ हेल्ड मी बैक. या कुछ ऐसा था जिसने मुझे यहाँ से यानी इंडिया से जाने से रोक लिया. व्हाट इज़ दैट. वो क्या है जिसके कारण मैं इंडिया नहीं छोड़ पाया. हैज़ सच अ होल्ड ऑन मी. जिसने मेरे ऊपर अपनी ग्रिप बना के रखी थी. ऐसा कौन सा स्पेल था इंडिया में जिसने मुझे भारत में ही रोक के रखा. बट लीव्स अदर्स फ्री टू गो. लेकिन बाकी लोगों को जो है बाकी लोग उस स्पेल से उस जो बाउंडेशन है या जो वो होल्ड है वो लोग उससे फ्री थे. उनके ऊपर उन चीज़ों का असर नहीं था. और वो टू गो वेयर दे विल. वो चले गए जहाँ उन्हें जाना था. समटाइम्स नेवर टू रिटर्न. और कुछ तो जो है भारत छोड़ के ऐसा गए कि वो कभी वापस ना आने के लिए. मतलब ही इज़ टॉकिंग दैट देयर वर मैनी अमंग देम who have got the chance to leave India, sometimes never to come back. शायद कभी वापस ना आने के लिए भी उनको मौका मतलब उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो शायद भारत कभी ना आ पाए. इसके बावजूद भी वो लोग चले गए. मैनी ईयर्स एगो आई वॉज ऑफर्ड अ वेल पेड जॉब. अब वो यहाँ पे बताते हैं कि किस प्रकार से उनको कई साल पहले एक ऑफ़र मिला था. वेल पेड एक अच्छा जो है एक सैलरी ऑफ़र था एट मैगजीन इन हांगकॉन्ग. हांगकॉन्ग की एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड एक बहुत ही फेमस मैगजीन थी. उसमें उनको काम करने का मौका मिला. आई थॉट अबाउट इट फॉर वीक्स एंड आई हैव ही इज सेइंग दैट आई हैव कंसीडर्ड अबाउट दिस प्रपोजल फॉर वीक्स. मैंने हफ्तों इस प्रपोजल के बारे में सोचा. इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा जो मुझे हांगकॉन्ग में मिल रही थी. वरीड माई सेल्फ टू डिस्ट्रैक्शन. और मुझे चिंता हो गई कि मेरे मन में जो एक डिस्ट्रैक्शन पैदा होने लगा. मैं भी उस डिस्ट्रैक्शन का शिकार हुआ कि जो मेरा मन था वो भी जो है मतलब मेरे मन में भी ये बात आने लगी कि मैं हांगकॉन्ग चला जाऊं. एक अच्छी जॉब पा जाऊंगा
और एक मतलब अच्छे तरीके से मैं सेटल हो जाऊंगा। एंड फाइनली विद अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, बट थैंक टू गॉड, वो कहते हैं एक बहुत ही मतलब रिलैक्सेशन वाली बात थी, दैट टर्न इट डाउन, जो मेरा डिस्ट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया। एंड आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं गया, मतलब जो अपॉर्चुनिटी थी हांगकांग जाने की वो मैंने ठुकरा दी, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। My friends thought I was crazy when I have refused the proposal, when I have refused such proposal, then my friends thought, मेरे friends जो थे उन्होंने सोचा कि मैं क्रेजी हूँ। They still do, और आज भी वो लोग मुझे क्रेजी समझते हैं। क्यों क्रेजी समझते हैं कि why I have rejected such वंडरफुल ऑफ़र्स, मैंने क्यों इतने जो है बढ़िया बढ़िया ऑफ़र्स ठुकरा दिए। मोस्ट ऑफ देम वुड हैव जम्प्ड एट अ कंपरेबल ऑफ़र, उन मेरे कई फ्रेंड में से काफ़ी लोग, उनमें से कुछ लोग जो है जब उनको एक कंपरेबल एक बेटर ऑफ़र मिला तो वो उस बेटर ऑफ़र की तरफ वो चले गए, जहाँ उनको अच्छा मौका मिला वो चले गए, इवन इफ़ इट हैड मीन्ड स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और बाहर जाने का मतलब था कि उनका जो बाकी का जीवन था, उनके फ्रेंड्स का जो बाकी का जीवन था, फार फ्रॉम द पाम फ्रिंगेट कोस्ट, और भले उनको बाहर जाके जो, मैं ये आपको बता देती हूँ कहाँ पे हूँ, है ना, ये द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ फार फ्रॉम द पाम फ्रिंगेट कोस्ट्स। वो कहते हैं कि हालांकि वो बाहर जाने पे वो जो भारत का जो एक कोस्टल जो किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, उनके पास जो एक बढ़िया सी सुंदर सी एक जो है सीनरी रहती है पाम फ्रिंगेट वाली, और पाइन क्लेड माउंटेन्स, और जो पाइन के ट्रीज़ होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं वो पाइन के ट्रीज़ से बिल्कुल भरे हुए रहते हैं ऑफ दिस लैंड। और उनको, हालांकि उनको इन सारी चीज़ों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए था, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी थी उसको उनको हमेशा के लिए छोड़ना था। मैनी फ्रेंड्स हैव इंडीड गोन अवे, और बहुत से दोस्त शायद चले भी गए, नेवर टू रिटर्न, कभी ना वापस आने के लिए, एक्सेप्ट परहैप्स टू गेट मैरिड, वो तभी शायद वापस आए वेरी क्विकली बिफोर दे आर ऑफ अगेन, शादी के लिए आए और जल्द ही वापस चले गए। डोंट दे फील होम सिक आई वंडर, ही सेज, रस्किन बॉन्ड कहते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे ऐसे फ्रेंड जो हमेशा के लिए भारत चले गए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जब भी आए या रुके यहाँ पे तो केवल शादी करने के लिए, और क्या उनको कभी होम सिक फील नहीं करते। होम सिक का मतलब है क्या उनको कभी अपने घर की याद नहीं आती, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनकी लाइफ बीती, क्या उनको वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, उनको याद नहीं आता है। आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड एट द थॉट ऑफ गोइंग अवे, वो कहते हैं कि मैं हमेशा डरता था, पैरानॉइड मीन्स अफ्रेड, एट द थॉट ऑफ गोइंग अवे, बाहर जाने के नाम से ही मुझे डर लगता, एंड देन बीइंग अनेबल टू कम बैक, और उससे भी ज़्यादा कि मैं बाहर जाने के बाद शायद कभी वापस ना आ सकूं। दिस ऑलमोस्ट हैपन टू मी, ये मेरे साथ हो चुका था एज अ बॉय, जब मैं बच्चा था। आई वेंट टू इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड गया। लॉन्ग टू रिटर्न इंडिया, आई वॉन्टेड टू कम बैक इंडिया, मैं भारत वापस आना चाहता था, बट डिड नॉट हैव मनी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। फॉर द पैसेज, रास्ते के लिए पैसे नहीं थे। फॉर 2 years आई वर्कड, मैंने 2 साल तक काम किया, एंड स्लेव्ड लाइक अ माइजर, और बहुत बुरी तरीके से कंजूसों की तरह रहा। समथिंग आई हैव नेवर डन सिंस, और इससे पहले मैंने कभी कंजूसी भरा जीवन, इतना कंजूसों वाला जीवन नहीं बिताया था। अनटिल आई हैड एनफ मनी एनफ टू ब्रिंग मी होम, और जब तक कि मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो गया कि मैं वापस आ सकूं। एंड होम वॉज नॉट पेरेंट्स एंड ब्रदर्स, मेरे लिए घर पेरेंट्स और ब्रदर्स नहीं था, एंड सिस्टर्स, मेरी सिस्टर्स नहीं थी, दे वर नो लॉन्गर हियर, वो लोग यहाँ नहीं थे, वो लोग नहीं थे। होम फॉर मी वॉज इंडिया, मेरे लिए घर का मतलब था इंडिया। सो वॉट इज़ इट दैट कीप्स मी हेयर, नाउ ही रेज्ड अ क्वेश्चन हेयर, तो ऐसा क्या था, मैं अपने, मेरे लिए घर का मतलब पेरेंट्स ब्रदर्स और सिस्टर नहीं था, मेरे लिए घर का मतलब था इंडिया। सो व्हाट इज़ इट दैट कीप्स मी हियर, तो ऐसा क्या था जिसने मुझे यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे खींच लाता था, जो मुझे यहाँ पे बांध के रखा। माई बर्थ आई टुक, सॉरी, माई बर्थ आई टेक टू क्लोजली, My birth I take too closely after a Nordic grandparent to pass for a typical son of the soil. By birth I take too closely, वो कहता है कि मैं जन्म से
एक नॉर्डिक ग्रैंड पेरेंट के घर में पैदा हुआ था। मतलब मेरे जो फादर थे, जो पेरेंट्स थे, वो नॉर्थ यूरोपियन थे, और लेकिन जो मैं था वो एक टिपिकल सन था। एक टिपिकल मतलब एक इंडियन जो सॉइल की जो बात होती है, जो कल्चर की बातें होती हैं, वो मेरे अंदर थी। पीपल ऑफन आस्क मी वेयर आई हेल फ्रॉम। लोग मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि मैं कहाँ से, कहाँ का हूँ। इंडिया आई से। तो मैं कहता था मैं इंडिया का हूँ। बट यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, दे प्रोटेस्ट। पर वो इस बात को प्रोटेस्ट करते थे, विरोध करते थे। वो कहते थे लेकिन तुम इंडियन की तरह नहीं दिखाई देते हो। आई एम रेड इंडियन। वो उन्होंने कहा कि मैं रेड इंडियन हूँ। रेड इंडियन मीन्स अमेरिकन इंडियन। अमेरिकन इंडियन मीन्स द नेटिव अमेरिकन्स आर नोन एज द रेड इंडियन। जो अमेरिका के नेटिव पीपल्स थे वो रेड इंडियंस कहलाते हैं। इंडिया इज़ वेयर आई वॉज बोर्न। भारत वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ। एंड वेंट टू स्कूल एंड ग्रू टू मैनहुड। आई वॉज बॉर्न एंड वेंट टू स्कूल एंड ग्रू टू मैनहुड। भारत वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ और मैं एडल्ट हुआ, यानी मैं बड़ा हुआ। इंडिया वॉज वेयर माई फादर वॉज बॉर्न। इंडिया वो प्लेस है जहाँ मेरे पिता का जन्म हुआ। एंड वेंट टू स्कूल एंड वर्कड हार्ड। जहाँ उन्होंने कठिन मेहनत की, जहाँ वो स्कूल गए, मेहनत की, और यहीं पे इंडिया में ही उनकी डेथ हो गई। श्योरली दैट इंटाइटल्स मी टू अ प्लेस इन द इंडियन सन। तो वो कहते हैं ऑल दीज थिंग्स that my father born in India, got the schooling in India, worked in India and died in India, these all history make me Indian। ये सारी चीज़ें मुझे ये हक दिलाती हैं, ये मुझे राइट देती हैं कि मैं इंडियन हूँ। इफ़ इट डज़ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, आई कैन रिवर्ट टू माई मदर्स फैमिली एंड गो बैक टू द टाइम ऑफ। यदि ऐसा नहीं है तो मैं अपनी मदर की फैमिली में वापस जा सकता हूँ। Temur Dalem. Now he is giving the example of the Temur Dalem. In one line only I will tell you about the Temur Lung. तैमूर लंग जो है एक फॉरेन इन्वेडर था जो भारत आया, और भारत में उसने हाउ फार बैक डज वन हैव टू गो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वंस इंडियननेस। वो कहते हैं हाउ फार बैक डज वन हैव टू गो। वो कहते हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी इंडियननेस को बताने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं इंडिया का ही हूँ, कोई भी व्यक्ति हिस्ट्री में कितना पीछे जाके एग्जाम्पल दे सकता है। सो ही हैज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द तैमूर लंग। इट मस्ट बी द लैंड इटसेल्फ दैट होल्ड्स मी। उन्होंने कहा ये जो धरती है इसने मुझे यहाँ पे रोक के रखा। बट सो मैनी ऑफ माई फेलो इंडियंस हैव बीन बॉर्न एंड रीबॉर्न हियर। उन्होंने कहा मेरे बहुत से फ्रेंड जो यहाँ पे पैदा हुए, शायद फिर से दोबारा पैदा हुए, उनका यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ। एंड यट, और फिर भी दे थिंक नथिंग ऑफ लिविंग द इंडिया। उसके बाद भी वो भारत छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं सोचते। दे विल लीव द माउंटेन्स फॉर द प्लेन्स। वो प्लेन प्लेस पे जाने के लिए, यानी मैदानी इलाकों में जाने के लिए माउंटेन्स जैसा एरिया छोड़ देते हैं, हिली एरिया छोड़ देते हैं। द विलेजेस फॉर द सिटी, शहर में रहने के लिए विलेज छोड़ देते हैं। देयर कंट्री फॉर अनदर कंट्री, और दूसरे देश में जाने के लिए अपने देश को छोड़ देते हैं। एंड इफ़ अदर कंट्रीज़ वर अ लिटिल मोर विलिंग टू ओपन देयर डोर्स, और इसके अलावा यदि दूसरी कंट्री में उनको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी या उनके लिए ज़्यादा बेटर जो दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं, वी वुड हैव नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह से ऐसा होता है कि यदि हमको दूसरी कंट्री के लिए जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है जाने के लिए, मास इमिग्रेशन वुड हैव सॉल्व। तो जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, अगर कोई व्यक्ति एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके शिफ्ट हो सकता है, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तैयार हो जाती हैं तो जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि अगर दूसरी कंट्रीज़ हमारे लिए या किसी भी कंट्रीज़ के लिए अपने दरवाजे खोल दे, उनको अपने यहाँ की जो है नागरिकता दे दे, तो जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो मास इमिग्रेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, और ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बट इट इज़ मोर देन
द लैंड दैट होल्ड्स मी, पर उन्होंने कहा इसके अलावा इस धरती से ज़्यादा कुछ है जिसने मुझे रोका। फॉर इंडिया इज़ मोर देन अ लैंड, मेरे लिए भारत एक ज़मीन के टुकड़े से ज़्यादा कुछ है। इंडिया इज़ एन एटमॉस्फेयर, मेरे लिए एक वातावरण है। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द रेसेस एंड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव मिंगल्ड हेयर, उनका कहना है कि हजारों सालों से कई रेसेज और रिलीजन्स वर्ल्ड की यहाँ पे मिंगल्ड हुई हैं, मिक्स होके रहती हैं, एंड प्रोड्यूस दैट यूनिक। सो फ्रॉम दिस लाइन, बट इट इज़ मोर देन द लैंड दैट होल्ड्स मी, वो ये कहता है कि भारत जो है एक ज़मीन से ज़्यादा कुछ है जिसने मुझे रोक के रखा। फॉर इंडिया इज़ मोर देन अ लैंड, ये कहीं भारत ज़मीन से ज़्यादा है, भूमि के टुकड़े से ज़्यादा है। इंडिया इज़ एन एटमॉस्फियर, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द रेसेज एंड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव मिंगल्ड हियर, हज़ारों सालों से विश्व की, वर्ल्ड की डिफरेंट रिलीजन्स और जो रेसेस हैं वो यहाँ पे मिंगल हुई, और जो है दैट एंड आफ्टर मिंगलिंग दैट हैड प्रोड्यूस्ड अ डिफरेंट थिंग, उन्होंने कुछ उसके जो मिंगल होने से एक यूनिक चीज़ तैयार हुई। इनडिफाइनेबल फिनोमिनन, एक जो है जिसको डिस्क्राइब्ड नहीं किया जा सकता, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, एक ऐसा एटमॉस्फियर, द इंडियन सो टेरिफाइंग इन अ क्राउड सो ब्यूटीफुल इन हिमसेल्फ, जो देखने में जो एक भीड़ दिखती है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। एंड ऑर्डरली एनफ आई एम वन टू, वो कहते हैं और मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ। आई नो दैट आई एम एज इंडियन एज द पोस्टमैन और द पान वाला और योर फेवरेट मूवी स्टार, उन्होंने कहा मैं उसी प्रकार का इंडियन हूँ जैसे एक पोस्टमैन एक पान वाला, भारत में एक पान वाला होता है जो सबके मन में बसता है, पोस्टमैन जिसका इंतज़ार सब कोई करता है, और योर फेवरेट मूवी स्टार, और आपका फेवरेट मूवी स्टार। रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन, मुझे मेरी रेस ने भारतीय नहीं बनाया, बट हिस्ट्री डिड, हिस्ट्री ने मुझे जो है इंडियन बनाया, एंड इन द लॉन्ग रन इट इज़ हिस्ट्री दैट काउंट्स, उन्होंने कहा लॉन्ग पीरियड पे जो है हिस्ट्री काउंट होती है, रेस नहीं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और मैंने बहुत वीडियो जो है बेसिक ग्रामर पे भी डाले हुए हैं, तो होपफुली आप उसको देखेंगे। अगर आपको बेसिक ग्रामर से सब कुछ समझना है, अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखें। और इसका क्वेश्चन नंबर बी जो है पेज नंबर 57 पे है, क्वेश्चन आंसर्स। और तो चीज़ें सरल, मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, मेरी डीलिंग ठीक लगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर देंगे। देखिए बी का जो फर्स्ट है, इट मस्ट बी द लैंड इटसेल्फ दैट होल्ड्स मी, इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है, तो मैं बता देती हूँ इसका जो पॉसिबल आंसर है वो क्या होगा। ही इज़ सो अट्रैक्टेड एंड अटैच्ड टू इंडिया, इट्स लैंडस्केप, नेचुरल ब्यूटी, इट्स पीपल एंड कल्चर, दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू लिव. All his needs are met here and he does not need to look elsewhere for anything. The people here love him and he is happy here. And the second one is, for India is more than a land, India is an atmosphere. Ruskin Bond says that India is not just a geographical entity, it is a civilization, it is a culture, it is an indefinable phenomenon. Over thousands of years, the races and religions of the world have mingled here. He defines atmosphere as a sense of connection or oneness, the feeling or mood that you have in a particular place or situation, or feeling between people or within a group. Third one, I am as Indian as the postman or the panwala or your favorite movie star. ठीक है, ऑल तो आप इसके आंसर्स अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका पॉसिबल आंसर है मैं बता देती हूँ। द पोस्टमैन एंड पानवाला आर अमंग द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड द कॉमन पीपल इन इंडिया एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री. ही सेज दैट ही आइडेंटिफाइज विद देम दैट ही इज एज ऑर्डिनरी एंड कॉमन एज देम. वो कहता है जैसे कि पानवाला, पोस्टमैन आपके मूवी स्टार आपके लिए मनपसंद है, एक कॉमन पीपल हैं इंडिया के, उसी प्रकार से मैं भी हूँ. नेक्स्ट है, रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन बट हिस्ट्री डिड. बाई बर्थ रेस, रस्किन बॉन्ड वॉन्ट टू एक्सप्लेन that he was born and raised in India and he has spent almost all his adult life here. India is where his father was born, where he studied, worked and died. This history makes him Indian. So now the chapter is completed and thank you so much to watch my video.